कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, हर शख्स को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, हर इदारे को कंट्रोवर्शियल करते हैं। यहां से वजीर आजम खड़े होकर कहें और इश्ताल दिलाएं अपोजिशन को कि जाओ, तुम्हें किसी में इतनी कुव्वत है, ताकत है, तो जाओ एक कंटेनर लाओ, मैं तुम्हें कंटेनर देता हूं, तो डी चौक में आ जाओ। तो आज क्या हुआ? आज आप खुद मारे मारे फिर रहे हैं जनाब स्पीकर, आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। कोई वजीर आजम आपको हुक्म नहीं दे सकता है। आप स्पीकर, आप हमारे स्पीकर, आप इस हाउस के स्पीकर, कि जेल मैनुअल जो होता है वो सूबाई मामला है या वफाक का? आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं किसी सूबे को? हम जो कुछ कहेंगे, आज जो कुछ हम करेंगे, कल हमें काटना पड़ेगा। अगर हमारी जबान बंदी यहां ना हो, अगर हर मामला, हर मुश्किल, हर मसला इधर डिस्कस हो, तो फिर क्या जनाबे वाला ये हजारों लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठते? नहीं। आपने खुद अपने रवैयों से, ईवान में अपोजिशन और हुकूमत में फर्क ही कितना है? कितने वोटों का फर्क कि जुल्म हो रहा है, इस पार्लियामान को बेतौकीर किया जा रहा है, इसको बेइज्जत किया जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये कौन सा एजेंडा है, हमें मालूम होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने ऐसा खिताब किया कि पूरे ऐवान को हैरान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम रिजल्ट मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारे साथ धांधली की गई है, हम इस रिजल्ट को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौर भी वजाहत के साथ कह चुके। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे माइक दी। जनाब, मैं बड़े दुख के साथ ये बात करने जा रहा हूं, और उस दुख और कर्ब में मेरे तमाम साथी, अपोजिशन के तमाम साथी उसमें शामिल हैं। जनाब वाला, कल जो कुछ ईवान में हुआ, इस मुकद्दस ईवान में हुआ, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं, शायद दुनिया के किसी पार्लियामान की तारीख में इस तरह ना हुआ हो। जनाब स्पीकर, ऑर्डिनेंसेस को जब आप बिल की सूरत में लेकर आए, तो ये क्या और ये कौन सा अंदाज था? किसने ये एडवाइस किया कि आप, कौन सी जल्दी थी, कौन सी क़यामत बपा थी? और जिस वक्त हम पार्लियामान की बात करते हैं तो सिर्फ हुकूमत के बेंचेस की बात नहीं होती, या सिर्फ अपोजिशन के बेंचेस की बात नहीं होती। पार्लियामान जो है वो तश्कील इस तरह पाता है जिसमें अपोजिशन भी मौजूद हो और हुकूमत भी मौजूद हो। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप कोई कानून साजी करने जाएं तो उस पर डिबेट हो, उस पर हम अपनी आरा दे सकें, हम अपनी तजावीज दे सकें, हम अपनी अमेंडमेंट्स दे सकें, और उस पर फिर बहस हो। और उसके ये हद तो हो गई है जनाब स्पीकर। मुझे बताएं, स्टैंडिंग कमेटीज किस लिए बनाई जाती? यहां के पार्लिमानी अमूर के वजीर साहब मुझे बताएं, यहां आपके सीनियर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, उनसे बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि ना तो आपने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा उसको, ना उस पर बहस हुई, ना किसी को माइक दिया गया, एक लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं थी अपोजिशन को। आप खुद सोचें जनाब स्पीकर, क्या हम इस ईवान के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम अपनी नफी खुद नहीं कर रहे? क्या हम इस सारे सिस्टम को निगेट नहीं कर रहे? किस लिए? कौन सी क़यामत बरपा थी? मैं पूछता हूं, डिफेंस मिनिस्टर यहां पर मौजूद, बाकी सीनियर वज़रा यहां पर बैठे हुए थे, किस तरह आपने अलाउ कर दिया ये? ऐसा तो जनाब स्पीकर मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ। मैं 2002 की असेंबली में था, हम बहस करते थे, जनरल ज़ियाउल हक की असेंबली में नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि जुल्म हो रहा है, इस पार्लियामान को बेतौकीर किया जा रहा है, इसको बेइज्जत किया जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये कौन सा एजेंडा है, हमें मालूम होना चाहिए। आप बताएं, ये चीफ विप वहां पर बैठे हुए, कभी ऐसे होता है? आप बताएं, कभी ऐसे होता है? आपने तो जमहूरी, हम कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, हम पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, हम इंतखाब जीत कर यहां आए हुए हैं। अगर आप, और देखें, मैं एक और आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस ईवान में अपोजिशन और हुकूमत में फर्क ही कितना है? कितने वोटों का फर्क? तो आप इस तरह आधे पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि हम आपकी बातें नहीं सुनते। ये कहां का रवैया है? ये कहां का तौर तरीका है? ये हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी पार्लियामान में ऐसे होता हो। जनाब वाला, मैं आपको अपने तजर्बे के लिहाज से बताता हूं, और कोई स्पीकर आपको बात करने के, और बात किस पे करना चाहते हैं? कानून साजी के ऊपर। अगर जनाब स्पीकर हमने कानून साजी पर बात नहीं करनी, अगर हमने अमलन इस पार्लियामान की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना, अगर आपने हमारी जबान बंदी कर देनी है, तो फिर आप खुद ही बताएं कि क्या हमारा यहां या ना होना उसकी कोई जरूरत है? मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत के रवैयों से हालात मुल्क के बदलते हैं या संवरते हैं। हुकूमत के रवैये जो हैं वो असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान के आम शहरी की जिंदगी में। जनाब स्पीकर,
کیا یہ حکومت کا رویہ نہیں ہے؟ اگر ہر بات پارلیمان میں ہو سکے، اگر ہماری زبان بندی یہاں نہ ہو، اگر ہر معاملہ، ہر مشکل، ہر مسئلہ ادھر ڈسکس ہو، تو پھر کیا جناب والا یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھتے؟ نہیں، آپ نے خود اپنے رویوں سے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ جو دانشگاہ ہے 22 کروڑ لوگوں کی، یہ ہمارے پاکستان کی عوام کی جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات کی اماج گاہ ہے۔ یہاں آ کر ہر مسئلہ ڈیبیٹ ہونا اور اس کو ڈسکس ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہیں اور اشتعال دلائیں اپوزیشن کو کہ جاؤ، تمہیں کسی میں اتنی قوت ہے، طاقت ہے تو جاؤ ایک کنٹینر لاؤ، میں تمہیں کنٹینر دیتا ہوں تو ڈی چوک میں آ جاؤ۔ تو آج کیا ہوا؟ آج آپ خود مارے پھر رہے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ ہم جو کچھ کہیں گے، آج جو کچھ ہم کریں گے، کل ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ یہ کون سے آرڈیننسز ہیں جناب والا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ قانون سازی کر کے، ایک منٹ، آپ نے یہ قانون سازی کر کے خود صوبائی خود مختاری پر بھی ایک چرکا لگا دیا، شاید علم نہیں آپ کو۔ یہ مجھے بتائیں کہ جیل مینول جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے یا وفاق کا میٹر؟ بتائیں جناب، آپ چیف منسٹر رہے ہیں، کہ جیل مینول جو ہوتا ہے وہ صوبائی معاملہ ہے یا وفاق کا ہے؟ آپ کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کسی صوبے کو؟ جناب اسپیکر، آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، جو آئین کہہ رہا ہے، جو رولز آف بزنس کہتے ہیں اس ہاؤس کے۔ میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ فریضہ کیسے تفویض کر دیا گیا کہ آپ اس کمیٹی میں چلے جائیں؟ آپ تو یو آر کسٹوڈین آف دی ہاؤس، یو آر فادر آف دس ہاؤس۔ آپ کو یہ کنٹروورشل کر رہے ہیں، ہر شخص کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، ہر ادارے کو کنٹروورشل کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا، کون ان کو سمجھائے گا؟ اگر آپ دیکھیں، کوئی وزیر اعظم آپ کو حکم نہیں دے سکتا ہے۔ آپ اسپیکر، آپ ہمارے اسپیکر، آپ اس ہاؤس کے اسپیکر، کسٹوڈین ہیں۔ دوسرا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے کچھ جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر نکالے، لیکن بہت دیر کی مہربان آتے آتے ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے جناب والا کہ وہ اس ہاؤس میں آ سکے۔ جناب اسپیکر، آپ خود سوچیں، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری، جن کو بہت ہی پیچیدہ بیماریاں لاحق ہیں، جن کی صحت انتہائی بگڑ چکی ہے، ان کو ہمارا کہنا یہ، ہمیں تشویش، ہمیں فکر، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جائے، ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا معائنہ کریں اور ان کے لیے دوائیاں تجویز کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کا تاریخی خطاب۔ آپ جانتے ہیں کہ گلگت الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ آگے جا رہی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ بیرسٹر گور واضح الفاظ میں کہہ چکے کہ ہم کسی صورت اس رزلٹ کو نہیں مانیں گے۔ دھاندلی کے خلاف روڈوں پر آنے کا واضح اعلان تحریک انصاف کر چکی۔